हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है ग्रामर देवी का स्वयंवर और स्वयंवर में आए हैं उनके 13 हैंडसम मॉडल दूल्हे। तो चलिए देखते हैं क्या कैन परमिशन दिला पाएगा, क्या शुड एडवाइस के काबिल है और क्या मस्ट सबको ऑर्डर करेगा। स्टे ट्यून टिल एंड, क्योंकि लास्ट में आप वोट दोगे अपने फेवरेट मॉडल को। तो चलिए चलते हैं आगे। देवी, आज के स्वयंवर में आप सभी का स्वागत है। आज जो मुझे रूल्स के साथ सही एग्जाम्पल देगा वही बनेगा मेरा दूल्हा। तो चलिए हम देखते हैं मॉडल्स एंट्री 1 by 1। आर यू एक्साइटेड? कौन बनेगा ग्रामर देवी का दूल्हा? आर यू रेडी? लेट्स गो। पहले एंट्री होती है कैन की, जो है देसी कॉन्फिडेंट गाय। ग्रामर देवी बोलती हैं बताओ ज़रा अपने बारे में। तो कैन बोलता है मैं हूँ कैन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, डांस भी, चांस भी। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन हेल्प यू। मुझे काम दो और मैं करके दिखाता हूँ। ग्रामर देवी ने कहा अच्छा, तुम्हारा यूज़ किस लिए होता है? तो कैन बोलता है मेरा यूज़ होता है एबिलिटी शोज़ करने के लिए एंड इनफॉर्मल परमिशंस के लिए। तो ग्रामर देवी बोलती है कुछ एग्जाम्पल बताओ ना। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आई कैन स्विम वेरी फास्ट, एबिलिटी। कैन आई बोरो योर नोटबुक एज अ परमिशन। शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ईजीली, ये एक एबिलिटी शो करने के लिए है। कैन वी गो नाउ, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। तो क्या आपको कैन पसंद आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलाइट जेंटलमैन कुड, इसके इंट्रोडक्शन है पोलाइट जेंटलमैन। तो यहाँ पे कुड अपने बारे में बताते हुए बोलता है मैं हूँ कुड, थोड़ा शरीफ टाइप का। पास्ट में भी काम किया है और पोलाइटली भी बोलता हूँ। कुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट। मैं थोड़ा संस्कारी टाइप का हूँ, संस्कार के साथ इंग्लिश सिखाता हूँ। तो आप इसे संस्कारी बॉय भी बोल सकते हैं। ग्रामर देवी पूछती है अच्छा, तुम्हारा यूज़ कहाँ पर होता है? तो ये बोलता है मेरा यूज़ होता है पास्ट एबिलिटीज़ को शो करने के लिए एंड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो ग्रामर देवी बोलती हैं अच्छा, कुछ एग्जाम्पल दो अपने बारे में। तो कुड बताता है व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड क्लाइम ट्रीज, पास्ट एबिलिटी। पिछली बात कर रहा है कि जब वो यंग था। कुड यू हेल्प मी विथ दिस फ्रॉम पोलाइट रिक्वेस्ट। इट कुड रेन लेटर, ये पॉसिबिलिटी शोज करने के लिए होता है। He could run very fast as a child। तो क्या आपको कुड पसंद आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हीरो है मे, थोड़ा सा रॉयल प्रिंस टाइप का। ग्रामर देवी बोलती है अपने बारे में कुछ बताओ। तो मे बोलता है मैं हूँ मे, फॉर्मल हूँ, रॉयल हूँ और परमिशन तो क्लासी होनी चाहिए ना। ग्रामर देवी बोलती है अच्छा, कुछ एग्जाम्पल से समझाओ ना प्लीज़। मे आई कम इन सर, फॉर्मल परमिशन। इट मे स्नो टुमारो, पॉसिबिलिटी। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, पोलाइटनेस। स्टूडेंट मे लीव आफ्टर द बेल रिंग्स। इसका यूज़ कहाँ होता है ग्रामर देवी ने पूछा। तो मे बोलता है मेरा यूज़ होता है फॉर्मल परमिशंस के लिए एंड पॉसिबिलिटीज़ के लिए।
जैसे कि स्टूडेंट में लीव आफ्टर द बेल रिंग्स, एक पॉसिबिलिटी है। इट मे स्नो टुमारो, ये एक पॉसिबिलिटी है। और फॉर्मल परमिशंस कैसे होते हैं? मे आई कम इन सर। तो ये दूल्हा आपको कैसा लगा? तो हमारा अगला हीरो है शुड। शुड थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का है। रानी देवी ने इससे पूछा, ग्रामर देवी ने, अपने बारे में कुछ बताओ शुड। शुड बोलता है, मैं हूँ शुड, ड्यूटी और एडवाइस मेरा काम है। यू शुड स्टडी, यू शुड रेस्ट, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। मम्मी का मैं फेवरेट हूँ और हर मम्मी का डायलॉग में मैं रहता हूँ। अच्छा, ग्रामर देवी बोलती हैं, कुछ एग्जाम्पल से बताओ ना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड ईट ऑन टाइम। तो जब भी हमें कुछ एडवाइस देनी होती है या कोई मोरल थिंग्स बतानी होती है या एडवाइस देनी होती है तो हम शुड का यूज़ करते हैं। और शुड क्या है? मम्मीज़ फेवरेट बॉय। लाइक आगे देखते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, ही शुड बी एट होम बाय नाउ, शुड आई कॉल हर। तो कोई भी एडवाइस या मोरल एब्लिगेशंस के लिए हम शुड को यूज़ करते हैं। सजेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। यू शुड ईट ऑन टाइम, ये एक तरीके का क्या है? सजेशंस है। तो आपको शुड पसंद आया क्या ग्रामर देवी के लिए? मुझे तो थोड़ा स्ट्रिक्ट लगा। नेक्स्ट हीरो है माइट। माइट को हम अनसर्टेन थिंकर बोल सकते हैं। तो ग्रामर देवी बोलती हैं, माइट अपने बारे में कुछ बताओ। तो माइट बोलता है, मैं हूँ थोड़ा अनश्योर हूँ बट मैं हेल्पफुल हूँ। तो ग्रामर देवी बोली, अपना यूज़ तो बताना, कहाँ कहाँ होता है। तो माइट बोलता है, मैं यूज़ होता हूँ वीक पॉसिबिलिटीज़ के लिए और जब कोई अजम्पशन करना पड़ता है। लाइक ये हो सकता है, वो हो सकता है, उस जगह हम इसका यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में किया जाता है। ग्रामर देवी ने बोला, अच्छा कुछ एग्जाम्पल भी बता दो फिर। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही माइट बी स्लीपिंग, ये एक अजम्पशन है कि ये शायद वो सो रहा होगा। इट माइट रेन लेटर, शी माइट नो द आंसर, शायद उसे आंसर पता होगा। दे माइट कम टू द पार्टी। तो माइट कैसा रहता है? थोड़ा कंफ्यूज्ड। क्या तुम्हें ये हीरो पसंद आया ग्रामर देवी के लिए? वेल क्या है? हमारे फ्यूचर का बादशाह। इसे हम बोल सकते हैं फ्यूचर बादशाह। तो ग्रामर देवी बोलती हैं, विल अपने बारे में कुछ बताओ। विल बोलता है, आई विल लव यू टिल द एंड ऑफ द ग्रामर यूनिवर्स। तो विल है सॉलिड फ्यूचर प्लानर। फ्यूचर प्लानर मतलब जब भी हमें इसका यूज़ कहाँ करते हैं? फ्यूचर टेंस, प्रॉमिस या डिटर्मिनेशंस में, नेशंस में इसका यूज़ किया जाता है। टेंस कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस का यूज़ होता है। और इसके कुछ हम सेंटेंस देखते हैं। आई विल टॉप द इंग्लिश टेस्ट। यहाँ पर बात हो रही रहती है कि मैं करूँगा, करेगा ये, और ये कब की बात हो रही होती है? फ्यूचर की। तो जब भी हम फ्यूचर में कोई प्रॉमिस करते हैं या कोई डिटर्मिनेशन करते हैं या कोई भी प्लान बनाते हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड हो, तो हम विल का यूज़ करते हैं। और भी सेंटेंस देखते हैं। रानी देवी ने कहा, और भी एग्जाम्पल बताओ मुझे। शी विल कम एट 5 PM शार्प। यू विल नेवर फॉरगेट दिस स्टोरी। दे विल लाफ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला हीरो है वुड।
ग्रामर देवी बोलती हैं वुड अपने बारे में कुछ बताओ ना। वुड बोलता है क्यों नहीं, मैं हूँ रोमांटिक भी हूँ और कंडीशनल भी हूँ। ग्रामर देवी बोलती हैं कंडीशनल से क्या मतलब है तुम्हारा। तो वुड बोलता है वेट। मेरा यूज़ होता है इमेजिनरी कंडीशंस के लिए, इमेजिनरी कंडीशंस के लिए, और मैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है मेरा, या कोई पास्ट हैबिट भी बोल सकते हैं। बेसिकली मुझ में पास्ट या कंडीशनल टेंस यूज़ हो सकता है। रानी देवी कहती हैं कि ग्रामर देवी कि मुझे कुछ एग्जाम्पल से समझा सकते हो क्या। वुड बोलता है श्योर, क्यों नहीं। आई वुड लव टू टीच दिस स्टोरी। वुड यू माइंड पासिंग द मार्कर। इफ आई वर अ वर्ब आई वुड बी लव। She would cry if her grammar notes got lost. तो जब भी हमें कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है लाइक वुड यू माइंड पासिंग द मार्कर, या कोई भी इमेजिनरी थिंग्स आई वुड लव टू टीच दिस स्टोरी, या इफ़ आई वर अ वर्ब आई वुड बी लव, तो हम वुड इमेजिनरी पोलाइट मॉडल्स का यूज़ करते हैं। तो आपको वुड कैसा लगा? क्या ये ग्रामर देवी के लिए बेस्ट है? एक नए मॉडल से मिलते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट दूल्हा है मस्ट। ये तो आपने ज़रूर सुना होगा, इसे कहते हैं डिसिप्लिन वाला मॉडल। ग्रामर देवी बोलती हैं मस्ट अपने बारे में कुछ बताओ ना, मुझे तुम थोड़ा खड़ूस टाइप के लग रहे हो। मस्ट बोलता है मैं ज़रूरत भी हूँ और ऑर्डर भी हूँ। ग्रामर देवी बोलती हैं अच्छा ठीक है चलेगा, बट अपना यूज़ तो बताओ। तो मस्ट बोलता है मेरा यूज़ होता है नेसेसिटी के लिए, कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना हो तब, या कोई ऑब्लिगेशंस हो। ग्रामर देवी बोलती हैं मुझे एग्जाम्पल से बताओ ना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग। यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए। वी मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट टुडे। यहाँ हमारी नेसेसिटी समझ में आती है, ज़रूरत समझ में आती है कि हमें ये प्रोजेक्ट आज का आज फिनिश करने की ज़रूरत है। शी मस्ट बी टायर्ड आफ्टर द जर्नी। जब हमें कोई ऑब्लिगेशंस देना होता है तब भी। स्टूडेंट मस्ट फॉलो द रूल्स। स्टूडेंट्स को सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो क्या आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग मैन पसंद आया क्या ग्रामर देवी के लिए? तो हमारा अगला मॉडल या हीरो आता है नीड ग्रामर देवी के स्वयंवर में। तो ग्रामर देवी पूछती हैं नीड ज़रा अपने बारे में कुछ बताओ ना। नीड बोलता है मैं बताता हूँ क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। ग्रामर देवी बोलती हैं अच्छा कैसे, ज़रा अपने यूज़ तो बताना। नीड बोलता है मेरा यूज़ होता है नेसेसिटी के लिए, बेसिकली क्वेश्चन फ्रॉम मोस्टली या नेगेटिव सेंस में, और मेरे प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। ग्रामर देवी बोलती हैं मुझे ऐसे नहीं समझ आ रहा, कुछ एग्जाम्पल से समझाओ। नीड बोलता है श्योर, यू नीड नॉट स्टडी ऑल नाइट। मैं बताता हूँ ना क्या ज़रूरी है क्या नहीं। तो ये बोल रहा है कि ज़्यादा रात तक स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। ही नीड नॉट कम, द टेस्ट इज़ कैंसल्ड। उसे आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेस्ट इज़ कैंसिल हो चुका है। आई नीड हेल्प विथ
प्रपोजिशंस। क्या है? ज़रूरी है, नेसेसिटी है। वी नीड अ ग्रामर ब्रेक। हमें एक ग्रामर ब्रेक लेने की ज़रूरत है। यू नीड नॉट एक्सप्लेन, आई एम ऑलरेडी लॉस्ट। तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ ना कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं। ग्रामर देवी बोलती है ये लड़का तो मुझे यही बताता रहेगा ऑल टाइम। तो क्या आपको ये पसंद है ग्रामर देवी के लिए? लोग सोच रहे होंगे कि स्वयंवर में आंटी का क्या काम है। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि ought to जो है उसका यूज़ ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता था, मॉडर्न इंग्लिश में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसलिए ought to ने अपनी मम्मी को भेज दिया है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन ग्रामर देवी तो सबका वेलकम करती है ना, तो उन्होंने पूछा आप अपने बारे में बताइए, आपका लड़का कैसा है? तो उन्होंने बताया मेरा लड़का है एकदम नैतिक गुरु टाइप का। जैसे कि ग्रामर देवी कंफ्यूज्ड, तो वो बोलती हैं मेरा बेटा ought to बताता है क्या सही है क्या गलत है, जैसे कि मोरल, ड्यूटी, एडवाइस। ग्रामर देवी बोलती हैं क्या आप मुझे एग्जाम्पल से समझा सकती हैं क्या? तो आंटी बोलती हैं क्यों नहीं, वी ought to रिस्पेक्ट अवर ग्रामर टीचर्स। चाहिए हमें अपने ग्रामर टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये क्या है? हमारी ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी। यू ought to रिवाइज डेली। ये क्या है? एक एडवाइस है। एडवाइस क्या है कि आपको डेली रिवाइज करना चाहिए। ही ought to स्पीक काइंडली। ये भी एक एडवाइस कह सकते हैं या ड्यूटी भी हो सकती है। नहीं, ड्यूटी नहीं, एडवाइस में ज़्यादा बेटर रहेगा। यू ought to कंप्लीट दिस वीडियो। ये एक तरीके से एडवाइस हो सकती है। तो आपको ये ought to आंटी कैसी लगी बताना मुझे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट हीरो से मिलते हैं, डेयर। यहाँ आपने इसका हाथ देखा होगा, मुट्ठी बांधे हैं। इसका मतलब होता है अपने हाथों को फोल्ड किए हुए है, किसी चैलेंज या करेज की बात हो रही है। तो ग्रामर देवी एक्साइटेड होके बोली कौन हो तुम, क्या तुम मुझे अपने बारे में बताओगे? तो डेयर बोलता है मैं हूँ राउडी लवर, लाइक ग्रामर का गुंडा, जैसे कि बोल्ड चैलेंजेस देना। ग्रामर देवी ने बोला तुम्हारा यूज़ कहाँ होता है? तो बोलता है मेरा यूज़ होता है कहीं पे जहाँ पर हिम्मत की बात हो रही रहती है। हिम्मत है तो ये करके दिखा, हिम्मत है तो वो करके दिखा। बोल्ड चैलेंजेस के लिए मेरा यूज़ किया जाता है, और करेज के लिए जहाँ पर भी करेजेस की बात हो रही हो वहाँ पर। ग्रामर देवी बोलती हैं क्या कुछ एग्जाम्पल से समझाओगे? तो डेयर कहता है श्योर। डेयर यू स्किप रिवीजन। क्या तुम में हिम्मत है रिवीजन स्किप करने की? ही डेयर टू टॉक विथआउट फुल स्टॉप। उसकी हिम्मत तो देखो, वो बिना फुल स्टॉप के बोलते ही जा रहा था। डेयर यू चैलेंज ग्रामर देवी। क्या तुम्हारी हिम्मत है ग्रामर देवी को चैलेंज करने की? तो इस तरह क्या आपको डेयर बॉय पसंद आया ग्रामर देवी के लिए? ग्रामर देवी के तो मन में लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि लड़कियों को चैलेंजेस और करेजियस लड़के बहुत पसंद आते हैं। क्या आपको भी आते हैं? हमारा नेक्स्ट हीरो है शेल, SHALL, शेल। तो ग्रामर देवी पूछती हैं शेल क्या तुम अपने बारे में मुझे कुछ बताओगे? तो शेल बोलता है क्यों नहीं, मैं थोड़ा पुराना हूँ पर विचार का बिल्कुल पक्का हूँ। तो रानी देवी बोलती हैं क्या तुम अपना कुछ यूजेस बता सकते हो? तो शेल बोलता है क्यों नहीं, मेरा यूज़ होता है प्रॉमिस के लिए, सजेशंस के लिए और फ्यूचर्स के लिए भी कर सकते हैं फॉर्मल वे में।
रानी देवी ने कहा, क्या कुछ एग्जाम्पल से बता सकते हो? शैल बोलता है, क्यों नहीं। जैसे कि शैल वी गो नाउ, ये एक सजेशंस है। क्या हमें चलना चाहिए? आई शैल रिटर्न सून, ये एक तरीके का प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं वापस आऊँगा। शैल आई ओपन द विंडो, ये एक फॉर्मल सजेशंस है, क्या मैं ये खोल दूँ? यू शैल गेट योर रिवॉर्ड, ये भी एक तरीके का प्रॉमिस है। रानी देवी शैल से थोड़ा इम्प्रेस्ड हैं बट कंफ्यूज्ड भी हैं, क्योंकि अभी और दूल्हे भी बाकी हैं ना। तो आपको शैल कैसा लगा? अगले हीरो से मिलते हैं, जो कि है यूज्ड टू। ये थोड़ा हमारा पुराना आशिक टाइप का है। ग्रामर देवी ने इससे पूछा कि आप अपने बारे में कुछ बताएंगे क्या? तो यूज्ड टू बोलता है, क्यों नहीं, मैं पुरानी यादों का पिटारा हूँ। रानी देवी बोलती हैं, तो तुम्हारा यूज़ कहाँ पर होता है? तो यूज़ टू कहता है, मेरा यूज़ होता है पास्ट हैबिट के लिए या किसी स्टेट के लिए जो पास्ट में हुई हो। ग्रामर देवी बोलती हैं, क्या मुझे तुम कुछ एग्जाम्पल से समझा सकते हो? यूज़ टू कहता है, श्योर, वाई नॉट, मैं समझा सकता हूँ। आई यूज़ टू स्टडी अंडर कैंडल लाइट, मैं कैंडल लाइट के अंडर स्टडी किया करता था। शी यूज़ टू टॉप इंग्लिश एवरी टाइम, वह अक्सर इंग्लिश में टॉप किया करती थी। जब हम अपनी पुरानी हैबिट्स के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। तो आपको ये कैसा लगा? क्या यूज्ड टू आपको पसंद आया? क्या आपकी भी कोई पुरानी हैबिट्स थी तो आप उसे यूज्ड टू का यूज़ करके बना सकते हैं। अब आपने सारी कहानियाँ तो सुन ली होंगी, तो आप बताइए कि आपको कौन सा मॉडल्स एज आ दूल्हे राजा अच्छा लगा, और मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। क्या आपने कभी किसी से परमिशन मांगी है? आप एग्ज़ाम में शुड का यूज़ कहाँ करते हो? आपके हिसाब से मस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? अगर वुड दूल्हा बन जाए तो कैसे प्रपोज करोगे? मॉडल्स के बिना इंग्लिश कैसी होती? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और बताइए कि यदि आप ग्रामर देवी होते तो कौन सा मॉडल से शादी करते? कमेंट करो, आई चूज़ दिस, और लाइक शेयर ज़रूर करो, वरना मस्ट कह देगा यू मस्ट सब्सक्राइब नाउ। टेंस और ग्रामर अगर बोरिंग लगते हैं तो आपको सिर्फ थोड़ा ड्रामा चाहिए ना। ग्रामर देवी वापस आएंगी नए स्वयंवर के साथ। नेक्स्ट एपिसोड किस पर हो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।